राधे राधे। मैं शक्ति दुबे आज आप लोगों के सामने एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस कथा को सुनने से आपके पूरे परिवार को लाभ प्राप्त होगा। तो आइए सुनते हैं। किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे 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 वह बड़ा हुआ। उसकी 20 वर्ष की आयु हो गई। बहुत ही सरल सीधा स्वभाव का था। उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं थे। बस उसमें एक ही दुर्गुण था कि खाता बहुत था। उसके परिवार वाले उससे बहुत परेशान थे कि वह खाता बहुत था। जब तक परिवार के 5 सदस्य खाते रहें तब तक वो अकेला ही खाता रहता था। कम से कम अगर खाने बैठे तो 5-5, 6-6 घंटे खाता ही रहता था। अब ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति से भी आदमी परेशान हो जाता है। और बड़ा ही विचित्र स्वभाव का था कि खाता जाए और कहता जाए। बहुत ही विचित्र स्वभाव का था। खाता जाता और कहता जाता। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। खाता जाता और कहता जाता। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उसके परिवार उससे बहुत ही परेशान थे। सारे परिवार वाले उसको समझाया करते थे कि भाई कितना खाता है। तो बोलता था सब प्रभु की कृपा है। खाता जाता खाता जाता खाता जाता। खाते खाते परिवार वाला एक सदस्य बोलता है कि भाई पानी तो पी, बीच में पानी तो पी। तो बोलता था अरे भाई बीच तो आने दो। तो इतना खाता था कि उसका कभी बीच ही नहीं आता था। 5-5, 6-6 घंटे खाते ही रहता खाते ही रहता खाते ही रहता। बहुत ही खाता था। एक दिन वह इतना खाता कि उसके परिवार वाले उससे परेशान हो जाते। कुछ दिन बाद उसको उसके परिवार वाले एक महात्मा जी के पास लेके गए और बोले कि महाराज कुछ करिए, इसको समझाइए कि यह इतना खाता है कि हम लोग इसके खाने से ही परेशान हैं। बाकी इसमें कोई भी दुर्गुण नहीं है। ये बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का है। बस इसमें एक ही दुर्गुण है कि इतना खाता है 5-5, 6-6 घंटे खाते ही रहता है। तो महात्मा जी बोले रुको मैं कुछ सोचता हूँ। एक दिन उनके घर में निमंत्रण हुआ उनके रिश्तेदारों का। तो वो खाने बैठा तो इतना खाया क्या बताएं। तो परिवार वालों ने उसको घर से भगा दिया कि भाग जा यहाँ से, यहाँ नहीं है अब तेरे लिए जगह, यहाँ तुझको खाने नहीं मिलेगा। अब इतना खाता है कि सारा घर का खाना ही भोजन ही खत्म हो जाता है। तो उसको भगा दिया। अब भाई भोला था सरल था तो वो भाग गया, चला गया थोड़ी दूर चलता गया। फिर चलता वापस लौट आया अपने घर। वह लौट आया। परिवार वाले बोलते हैं फिर आ गया तू, फिर से कैसे वापस आ गया भाई, मैंने तो तुझको भगाया था। तो बोलता है कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूँ मैं इसी ख्याल से। तो परिवार वाले बोलते हैं भाई कोई नहीं पछता रहा है यहाँ पे, तू भाग जा फिर से जा। इतना खाता है, परेशान करके रखा है पूरे घर को, जा चल यहाँ से। चलता गया। अब जाए तो जाए कहाँ, भगवान जहाँ ले जाए वहाँ। चलता गया। कुछ दूर जाते ही उसको एक मंदिर दिखा। वहाँ पे बैठे एक महात्मा जी दिखे। तो उसने महात्मा जी को देखा। बहुत ही खाते पीते घर के एकदम हट्टे कट्टे दिख रहे थे। तो बोला अरे वाह, यहाँ तो खाने का बहुत जुगाड़ है। ये महात्मा जी तो अच्छे खाए पिए लग रहे हैं। फिर कुछ देर में महात्मा जी के चेले आए। वहीं पे 3-4 चेले आए। वो भी बड़े हट्टे खट्टे थे, खाते पीते थे। तो उन्होंने उनको भी देखा। बोला अरे वाह, ये भी बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, यानी इन्हें भी यहाँ अच्छा भोजन मिलता होगा। तो वो गया। बोला जय जय श्री राम महात्मा जी, जय जय श्री राम। अरे महात्मा जी बोले अरे आओ बच्चा। बोले महात्मा जी आप कौन हो? तो बोले अरे मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। बोले अच्छा
पुजारी हो, महाराज जी हो? तो बोले हाँ। बोले और ये कौन है? बोले मेरे चेले हैं। ये क्या करते हैं? सीताराम करते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, यही सब काम करते हैं। तो बोला अच्छा महाराज जी, हमें भी कोई काम मिल जाता। बोले भाई काम तो कोई नहीं है, रहो, खाओ, पियो, भगवान की सेवा करो, सीताराम गाओ। तो बोलने लगा ठीक है महाराज। रहने लगा, वहीं सेवा करने लगा भगवान की, खूब खाए, अच्छा मस्त मौज से रहे, अच्छा खाता था, 3-3 4-4 घंटे खाता ही रहता था। कुछ दिन के बाद बोला कि महाराज जी मुझे आप अपना चेला बना लीजिए। महाराज जी बोले बन जाओ। तो चेला बन गया। लो तिलक लगा लिया, धोती पहन ली, मालाएं डाल ली, चेला बन गया। अब और अच्छे से उसको खाने मिलता था, और अच्छा खाने मिलता था। कुछ दिन ऐसे चलता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, अच्छा खाता था, रहता था, भगवान की सेवा करता था। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह उठा, भगवान की सेवा की, भगवान की पूजा की, और सुबह उठा तो उसने देखा कि गैस ऐस तो जल नहीं रहा है, चूल्हे जल नहीं रहे हैं, ना हंडी या कुछ जल ही नहीं रहा है। तो महात्मा जी के पास गया, बोला महाराज आज भोजन का प्रबंध नहीं है क्या? तो महाराज जी बोले अरे बेटा आज एकादशी है, आज सभी लोग व्रत रहते हैं, आज भोजन नहीं बनता। उसने अपने चेलों को देखा तो वो भी लगे सीताराम सीताराम सीताराम, महाराज जी को देखा तो वो भी लगे सीताराम सीताराम करने। तो फिर वो बोला महाराज जी आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा? तो बोले महाराज जी कि नहीं आज भोजन नहीं बनेगा, और तुम तो मेरे चेले हो, तुम्हें तो व्रत रहना चाहिए, आज के दिन व्रत रहो। तो बोलता है कि अगर महाराज आज आपने मेरे को एकादशी का व्रत रखा दिया तो मैं द्वितीयादशी नहीं देख पाऊंगा। तो महाराज बोले अरे ये क्या? तो बोला हाँ महाराज। तो महाराज जी बोले तुम एक काम करो, भोजन की सामग्री ले जाओ, चूल्हा ले जाओ और जाके नदी किनारे बैठना, वहीं पे भोजन बनाना और पहले ठाकुर जी को प्रसाद लगाना, फिर ही भोजन करना। तो बोलता है ठीक है यही करना पड़ेगा, भूखे तो रह नहीं सकते। तो वो उसको सामग्री दी गई सारी, चूल्हा दिया गया, तो वो गया और नदी किनारे बैठा, भोजन बनाया और बोला कि अरे गुरुजी ने बोला था कि ठाकुर जी को प्रसाद लगाना है, जल्दी लगा दूं, मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। तो प्रसाद लगाने के लिए बोलता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे बुलाता गया भगवान को, ना आए भगवान। तो फिर बोलता है अरे वहाँ तो तुम दौड़े चले आते हो प्रसाद के लिए, यहाँ आज हम बुला रहे हैं तो आ नहीं रहे हो। तो बोला हाँ मैं समझ गया, यहाँ बासी कोटी रोटी, सूखी टूटी, ये रोटी कौन खाए, गुड़ ये पुराना गुड़ कौन खाए, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो फिर वो बुलाने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ना आए भगवान। बोला क्यों नहीं आ रहे हो भगवान? अच्छा तो तुम वहाँ भोजन करने के लिए बैठे हो, वहाँ की इंतजार में मत रहो, आज एकादशी है, वहाँ तो आज प्रसाद लगने वाला है नहीं। आना हो तो यहीं आके खा जाओ, प्रसाद लगा जाओ,
क्योंकि आज वहाँ तो मिलने वाला नहीं है, आ जाओ भगवान। तो फिर बोला, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम ने ये बात सुनी कि बोला कि वहाँ तो कुछ आज मिलने वाला नहीं है क्योंकि एकादशी है, आज यहीं आके खा जाओ। वैसे ही प्रभु राम प्रकट हो गए। प्रभु राम प्रकट हुए, उनका विकराल स्वरूप देखकर उस बच्चे ने उनके दर्शन किए और उसने एक चीज और देखी कि प्रभु राम के साथ माता सीता भी आई हैं। तो वो एक तरफ तो भगवान का रूप देख रहा था, दूसरी तरफ रोटियों को देख रहा था, फिर भगवान का रूप देख रहा था, दूसरी तरफ रोटियों को देख रहा था, फिर भगवान का रूप देखे, फिर रोटियों को देखे। प्रभु राम बोले, क्या हो गया, रोटियों को क्यों देख रहे हो बार बार? बोला, कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो आओ प्रसाद लगाओ। तो प्रभु राम ने बड़े अच्छे से प्रसाद लगाया, सीता जी ने प्रसाद खाया और जाने लगी। तो बोला, अगली बार भगवान जल्दी आ जाइयो, क्योंकि मैं बार बार बुलाते बुलाते थक जाता हूँ, मुझे भी भूख लगती है, जल्दी आ जाइयो। तो ऐसे ही दिन गुजरते गए, उसने भी प्रसाद पाया, दिन गुजरते गए। फिर दूसरी एकादशी आई। बोले, गुरुजी क्या इस बार फिर तुम जाओ सामग्री लेके नदी पास जाओ और बैठ के वहीं भोजन बनाना। तो बोला, और क्या, ये तो करना ही पड़ेगा, भूखे थोड़ी रहेंगे हम। तो फिर उसने कहा गुरुजी से कि इस बार थोड़ा ज़्यादा सामग्री दे देना महाराज जी, क्योंकि क्या पता कितने आते हैं। पिछली बार राजा राम को बुलाया था, साथ में माता सीता भी आ गई, इस बार पता नहीं कौन कौन आएगा, तो थोड़ा ज़्यादा सामग्री दे देना। महाराज जी बोले, चलो ठीक है। महाराज जी समझ नहीं पाए कि ये बोल क्या रहा है। महाराज जी ने सोचा कि बच्चा है, भूख लगती है, ज़्यादा सामग्री मंगा रहा है, चलो दे देते हैं। सामग्री दी उसको, चूल्हा दिया, वो फिर गया नदी किनारे, भोजन बनाया। फिर बुलाता है भगवान को, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान राम तो इंतजार में ही थे कि आज एकादशी है, जाना है। तुरंत भगवान राम और सीता जी प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान राम का विकराल स्वरूप देखकर उनके दर्शन किए और साथ में उसने क्या देखा कि साथ में लक्ष्मण जी भी हैं। तो फिर वो रोटियों को देखे और फिर लक्ष्मण जी को देखे, फिर रोटियों को देखे, फिर लक्ष्मण जी को देखे। फिर प्रभु राम बोले कि भाई क्या हो गया? तो बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो राम जी बोलते हैं, अरे कुछ तो हुआ है, बताओ हो क्या गया? तो बोला कि पिछली बार आपको एक को बुलाया था, आप साथ में सीता माता को भी ले आए, इस बार 2 को बुलाया है, आप साथ में लक्ष्मण जी को भी ले आए, ये हो क्या रहा है? आप बुरा मत मानिएगा, आप तो भोग लगाइए। भोग लगाते गया, भोग लगाया, भगवान श्री राम ने भोग लगाया और जाने लगे। तो बोलता है, भाई ये बस बताते जाओ कि अगली बार कितने आओगे, तो मैं उतना सामान लेके आऊँ, क्योंकि कम हो जाता है तो आप लोग 4 आ जाते हो, 5 आ जाते हो, 1 को बुलाते हैं 2 आ जाते हो, 2 को बुलाते हैं 3 आ जाते हो, अगली बार कितने आओगे? तो भगवान बिना बताए चले गए, बोले आएंगे आएंगे आएंगे, चले गए। फिर अगली एकादशी आई। गुरुजी से बोला कि सामग्री दे दो गुरुजी, हमें जाके नदी किनारे भोजन बनाना है। तो गुरुजी बोले, हाँ तुमको सामग्री देते हैं। तो बोला कि इस बार इतना ही सामग्री देना, इतनी बहुत सारी। तो बोला, तो गुरुजी बोले कि अरे इतनी सारी सामग्री का क्या करेगा? इस बार तो इसके पीछे जाएंगे, शायद ये आटा को बेच के पैसा कमाता हो। तो गुरुजी ने सामग्री दिलवा दी उसको, सामग्री दिलवाई, वो चला गया नदी किनारे, अपने सिर पे रखे सारा सामान नदी किनारे गया, उसने भोजन बनाया,
फिर बुलाने लगे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान फिर से प्रकट हो गए, जैसे मानो कि वो भगवान इंतजार ही कर रहे थे कब एकादशी आए, कब हम वहाँ भोजन करने जाएं। तो भगवान प्रकट हुए तो उनका स्वरूप देख के उन्होंने, उस बालक ने भगवान के दर्शन किए। और फिर उसने एक चीज़ और देखा कि आज भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी और साथ में भरत भैया भी हैं, भरत भैया भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं और साथ में हनुमान जी भी हैं। तो फिर वो रोटियों को देखता, फिर उन भगवान को देखता, फिर रोटियों को देखता, फिर हनुमान जी को देखता, फिर रोटियों को देखता, फिर शत्रुघ्न को देखता। फिर भगवान बोले कि भाई क्या हो गया? तो बोलते हैं, देखो यार, ये तो नाइंसाफी है। मैंने पहली बार आपको बुलाया था तो आप सीता माई को लेके आए, दूसरी बार बुलाया तो आप लक्ष्मण जी को साथ में लेके आए, तीसरी बार बुलाया तो ये तो भाई सबको ले आए। फिर वह हनुमान जी को देखते हैं, बोला कि चलो इंसान का तो कुछ नहीं, इंसान को ले आओ, कुछ नहीं है। साथ में एक बानर भी लेके आए हो, ये लंबी पूंछ वाला बानर भी साथ में लेके घूमते हो आप, इन्हें भी ले आए, पता नहीं कितना खाते हैं। तो बोला कि भगवान बोले चलो प्रसाद लगाते हैं। तो वो बोला कि वो तो मैंने आपसे झूठ बोला था, झूठ बोल के मैंने आपको बुलाया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो तो मैंने आपको झूठ बोल के बुलाया, मैंने तो आज भोजन बनाया ही नहीं, क्योंकि क्या पता कितने आते हो, कितना सारा भोजन बनाता मैं, मुझे मिलता ही नहीं। फिर तो ऐसा करो, खुद बनाओ और खाओ। तो अब भगवान बड़े ही मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, अब भाई भूखे थोड़ी रहेंगे, खुद बनाते हैं, खाते हैं। तो जैसे ही सारे मुनियों ने, सभी देवताओं ने देखा कि सीता मैया जाके रसोई में बैठ के रोटियां सेक रही हैं, वैसे ही सभी मुनि एवं देवता सभी प्रकट हो गए, क्योंकि अब सीता मैया पहली बार जाके रसोई में काम कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि सीता मैया आज भोजन बना रही हैं, तो सभी प्रकट हो गए, सभी बोलने लगे कि माता मुझे भी मिल जाता, माता मुझे भी मिल जाता। यहाँ हनुमान जी अपनी पूंछ से साफ कर रहे हैं चौकी बिल्ला, और वहाँ शत्रुघ्न आटा गूंद रहे हैं, तो लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, और वह बालक जाके एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ जाता है। तो राम जी बोले, अरे अब क्या हो गया भाई, आंख क्यों बंद करके बैठे हो, आंख तो खोलो। तो बोलता है कि मैं आंख नहीं खोलूंगा, क्योंकि मुझे खाने तो मिलना नहीं है, मैं दूसरों को खाते भी नहीं देख सकता, तो मैं आंख नहीं खोलूंगा। तो बोले चलो कोई नहीं, भोजन बनता गया। सभी मुनि लोग प्रकट हो गए, सभी देवता प्रकट हो गए। जैसे ही उनने इन सब की आवाज़ सुनी कि अरे ये क्या आवाज़ें आ रही हैं, तो उसने आँख खोल के देखा कि इतने सारे कि जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक देवताएं, मुनि, सभी देवी, सभी लोग वो खड़े हुए थे कि मुझे भी मिल जाता, मैया मुझे भी मिल जाता। वहाँ पीछे से उनके गुरुजी महाराज आए, तो उन्होंने देखा कि ये तो आंख बंद करके बैठा है पेड़ के नीचे। तो उन्होंने कहा, अरे बालक तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, आज प्रसाद नहीं बनाया क्या? तो वह बोला, अरे गुरुजी आप आ गए, बहुत कृपा की आपने, आप आ गए। देखो एक को बुलाते हैं तो दो आ जाते हैं, दो को बुलाते हैं तो तीन आ जाते हैं, तीन को बुलाते हैं तो चार आते, आज इतने सारे आ गए, साथ में एक बानर को भी लेके आए हैं भगवान। तो देखो तो कितने सारे आ गए। तो भगवान महाराज जी देखे तो उन्हें कोई ना दिखाई दिए, क्योंकि सिर्फ दर्शन राम जी ने उस बालक को ही दिए थे, बालक को ही दिखाई देते थे। तो बालक बोला, अरे प्रभु हमारे महाराज जी को भी दिखाई दो, हमारे गुरु जी को भी दिखाई दो।
तो बोलते हैं नहीं, मैं उसी व्यक्ति को दिखाई देता हूँ जो एकदम सरल स्वभाव का हो। बोले कि प्रभु हमारे महाराज जी को भी देखो, हमारे गुरु जी को भी देखो। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं उसी व्यक्ति को दिखता हूँ जो एकदम सरल स्वभाव का हो। तो प्रभु बोलने लगे कि मैं नहीं दिखूंगा। तो वो बोले कि नहीं नहीं, दिखो दिखो दिखो। तो बोले मैं नहीं दिखूंगा। तो गुरुजी बोले क्या बोल रहे हैं प्रभु, क्या बोल रहे हैं? तो बालक बोला कि वो कह रहे हैं कि मैं उसी को दिखता हूँ जो सरल स्वभाव का है, आप सरल स्वभाव के नहीं हो। तो इस बात को सुन के गुरुजी के आँख से अश्रुधारा बहने लगी और वह रोने लगे और प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु हमें भी दर्शन दो। प्रभु यह देखकर तुरंत प्रकट हो जाते हैं, उनका सरल स्वभाव देखकर तुरंत प्रकट हो जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं। फिर भोजन बनता है, सभी भोजन करते हैं। और इस कथा के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जैसे गुरु की शिक्षा से जो चेला होता है, जो शिष्य होता है, उसको भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन इस कथा में क्या हुआ है, चेले के और शिष्य के सरल स्वभाव से एक गुरु को दर्शन हुए हैं। तो आज इस कथा का समापन करते हुए मैं आपको मिलूंगी अगली कथा में। जय जय श्री राम, राधे राधे।